लोगों ने बोला सर इसका रिपोर्ट देखिए, डिस्कस करिए, और वो आपको पता है राजेश एक्सपोर्ट की बात हो रही है। राजेश एक्सपोर्ट का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एकदम टाइट फिश रिजल्ट आया। 50-55% इनका प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू डाउन था सॉरी 80-85% करीब इनका एबिटा और प्रॉफिट डाउन था। और स्टॉक में एक बात हुई खास की पी एक्सपेंशन हो गया। अब बताओ कैसे? ईपीएस अगर 80% गिर गया है आपका और भाव उधर भी रहा तो पी बढ़ गया ना, बिकॉज पी क्या है? ईपीएस इनटू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो अगर मार्केट प्राइस आपका उधर ही रहा 400-405 के लगभग है और आपका ईपीएस जो है वो घट गया तो ऑब्वियसली पी एक्सपेंशन हो गई। लेकिन ऐसा पी एक्सपेंशन हम लोग को नहीं चाहिए। इन्वेस्टर्स को वो पी एक्सपेंशन चाहिए जो ईपीएस ग्रोथ के साथ आए। और ईपीएस कोलैप्स होने के बाद अगर पी बढ़ गया तो इस पी एक्सपेंशन का मतलब जो है खतरे की घंटी होती है। और पिछले बार था कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं आया, इस बार इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जमा नहीं दिया एक्सचेंज में, पता नहीं क्या हुआ क्यों नहीं दिया। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है आपको कंपनीज आप देखते हैं, आपको मालूम है कि अगर भाव उसका 1000 रुपए का स्टॉक अगर 400 हो गया है बिना कोई रीजन के, तो ये भी एक बात पक्की हो जाती है कि उसके आगे आने वाले समय में उस स्टॉक को वापस ऊपर जाने में बहुत मुश्किल लगता है। बिकॉज एक बार उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिसका भी जो पार्टिसिपेंट है, ऑपरेटर तो मैं वर्ड नहीं लूंगा इसमें, जो एक बार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और पब्लिक पूरी घुस जाती है उसके अंदर, तो फिर उसके बाद वो स्टॉक को चलना मुश्किल होता है। ओवर ओनरशिप और ओवर वैल्यूएशन की जो प्रॉब्लम है, ओवर वैल्यूएशन उतनी थी नहीं जितनी हो गई है बिकॉज पूरी अर्निंग्स कोलैप्स आ गई और वहां पे रेवेन्यू घट गया। तो क्या कोई बोले सब स्टॉक्स में, बट सोचने की बात यह है कि मरना है तो बड़े डॉक्टर से मरो। ये सब स्टॉक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप रैंडमली 25, 30, 40 कंपनी ले लोगे तो एक पता चलेगा 5 गुना हो गया, दूसरा 80% गिर गया, तीसरा ये हो गया, चौथा वो हो गया। ले दे के हिसाब कहाँ जा रहा है आपका ये जरूर सोचें। आप बोलेंगे यार मैंने ये स्टॉक लिया तो 80% गिर गया, कोई बात नहीं, दूसरा लिया वो 80% बढ़ गया, तो नेट तो उधर ही रहना। एक ट्रेंड आना चाहिए पोर्टफोलियो में। हम लोगों ने भी इधर उधर हाथ पाँव मारे थे पीछे 1.5-2 साल पहले, ये सोचा ये करने वो करने, और एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी आप हाथ मारने जाते हो इधर उधर की लो हैंगिंग फ्रूट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वो पकड़ने जाते हो, तो हाथ में लो हैंगिंग फ्रूट नहीं मिलते हैं, हाथ में कांटे लगते हैं सिर्फ। और ये सोचने की बात है कि अगर कोई कंपनी है जो वैल्यूएशन वाइज सस्ती लग रही है तो बिजनेस मॉडल वाइज अगर अच्छी हो तभी उन्हें खरीदें, सिर्फ वैल्यूएशन वाइज सस्ती हो तो नहीं लेना चाहिए।